नमस्कार बच्चों। 10वीं क्लास के विद्यार्थियों के लिए हिंदी में आज हम लेकर आए हैं नेताजी का चश्मा, जो हमारा पाठ है स्वयं प्रकाश जी द्वारा रचित है। तो उस पाठ के छोटे प्रश्न लेकर आए हैं हम, जो परीक्षाओं में लगभग पूछ लिए जाते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा है, कस्बे की नगरपालिका सामान्यतः क्या काम करती थी? यह कहानी नगरपालिका के किस कार्य से संबंधित है? तो कस्बे की जो नगरपालिका है वो क्या काम करती थी? कस्बे की नगरपालिका क्या काम करती है और कहानी में नगरपालिका का किस कार्य का वर्णन किया गया है? तो नगरपालिका होती है और नगरपालिका क्या कार्य करती है? नगरपालिका क्या करती है? कस्बे के अंदर सड़कें बनवाती है, क्या करती है? पेशाब घर बनवाती है, कबूतरों के लिए छतरियाँ बनवा देती है, कवि सम्मेलन करवा देती है। और उन्होंने एक सराहनीय काम किया था, नगरपालिका ने क्या किया था? कस्बे के चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की प्रतिमा लगवाने से संबंधित है। ये सारे काम करवाती है, स्कूल बनवाना, सड़कें बनवानी, पानी की व्यवस्था करनी, पानी की निकासी करवानी, फिर नगरपालिका के माध्यम से सफाई करवानी, ये काम नगरपालिका करती है। लेकिन इस जो पाठ है उसमें नगरपालिका के द्वारा जो कार्य किया गया है वो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की जो प्रतिमा है वो कस्बे के चौक चौराहे पर लगवाना, उसे संबंधित है यहाँ पर। तो लेखक के अनुसार कस्बा कैसा था? अब लेखक के अनुसार जो कस्बा था वो किस प्रकार का था? तो लेखक के अनुसार कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, छोटा कस्बा था। कस्बे में कुछ पक्के मकान तथा बाजार कहलाने योग्य एक ही बाजार था। बाजार कहलाने लगे कि पक्के मकान थे, बाजार कहलाने योग्य एक ही बाजार में थोड़ा एक दो ही दुकान थी वहाँ पर। कस्बे में लड़कों तथा लड़कियों का स्कूल भी था, लड़कों का और लड़कियों का स्कूल था, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना था, 2 ओपन एयर सिनेमा घर कस्बे की शोभा बढ़ाते थे और कस्बे की देखभाल करने हेतु कस्बे में एक नगरपालिका भी थी। तो ये थे कस्बा था हमारा। स्कूल थे, सीमेंट का कारखाना था, ठीक है, सिनेमा घर थे और उस कस्बे को संभालने के लिए नगरपालिका बनाई गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा है, नेताजी की मूर्ति बनाने का काम स्थानीय कला अध्यापक को क्यों सौंपा गया? तो नगरपालिका ने मूर्ति बनाने का कार्य एक स्थानीय अध्यापक था, कला अध्यापक, ड्राइंग मास्टर, उसको सौंप दिया। क्यों सौंप दिया भाई? नगरपालिका आराम से नेताजी की मूर्ति किसी अच्छे मूर्तिकार से बनवाना चाहते थे। उनकी जीवन थी, मन में था कि अच्छे कलाकार से बनवाएं, परंतु अच्छे मूर्तिकार की जानकारी के अभाव तथा अच्छी मूर्ति की लागत भी, अच्छा कलाकार मिलेगा तो अच्छे पैसे लेगा, उसकी लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं अधिक होने के कारण उनके पास जो पैसे थे वो बहुत कम थे। जो हमारे पास बजट है वो नहीं है, पैसे भी बहुत कम है, जो उन्होंने अनुमान लगाया था, इकट्ठे किए थे, वो पैसे भी बहुत कम थे। और किसी कारण नगरपालिका का काफ़ी समय उपाह और चिट्ठियों पत्री में बर्बाद हो गया था, क्योंकि बहुत लंबा समय उनका बीत चुका था। चिट्ठी पत्रियों में इस प्रकार से समय उन्होंने व्यतीत कर दिया था। अतः जब बोर्ड की शासन अवधि समाप्त होने को आए तब मूर्ति बनाने का काम स्थानीय कला अध्यापक को दे दिया। जब शासन अवधि समाप्त होने जा रहे थे, उनका कार्यकाल समाप्त होने जा रहा था, तो उन्होंने सोचा क्यों ना इन पैसों से हम किसी स्थानीय अध्यापक से, किसी कलाकार से इसकी मूर्ति बनवा ली जाए। तो उन्होंने स्थानीय एक ड्राइंग मास्टर था, ड्राइंग अध्यापक था, उससे इस मूर्ति का कार्य करने का काम है वो सौंप दिया था। ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 3 का। तो अगला है, मोतीलाल ने नेताजी की मूर्ति किस प्रकार से तैयार की? अब जो ड्राइंग मास्टर का नाम क्या था? मोतीलाल। क्या नाम था उसका? मोतीलाल। तो मोतीलाल की बात करेंगे। मोतीलाल ने नेताजी की मूर्ति किस प्रकार तैयार की? किस प्रकार तैयार की? मोतीलाल ने कस्बे के ड्राइंग मास्टर थे। क्या था? वो ड्राइंग मास्टर था, उन्हें पत्थर की मूर्ति बनाने का विशेष अनुभव नहीं था। वो ड्राइंग मास्टर तो था लेकिन उसको पत्थर की मूर्ति बनाने का अनुभव नहीं था। फिर भी उन्होंने बड़ी मेहनत और लगन से नेताजी की एक मूर्ति, जिसे बस्ट कहा जाता है, उन्होंने नेताजी की मूर्ति बना दी। अपने अनुभव से ज़्यादा उन्होंने मेहनत करके एक मूर्ति तैयार कर दी। हालांकि ये मूर्ति को चश्मा पहनाना भूल गए, लेकिन मूर्ति बना दी, लेकिन मूर्ति को चश्मा पहनाना है वो भूल गए।
ये था मोतीलाल किस प्रकार की मूर्ति को तैयार किया। तो मूर्ति बनाई थी हमारी उन्होंने छाती से सिर तक की जो मूर्ति थी उसको हम क्या बोलते हैं, बस्ट बोलते हैं। 5वां क्वेश्चन हमारा है, लेखक ने किस दृष्टि से नेताजी की मूर्ति को एक सफल और सराहनीय प्रयास कहा। लेखक ने किस दृष्टि से नेताजी की मूर्ति को एक सफल और सराहनीय प्रयास कहा। तो नेताजी की मूर्ति संगमरमर से बनी थी। किससे बनी थी? संगमरमर के पत्थर से बनी थी। टोपी की नोक से लेकर के कोट के बटन तक की ऊंचाई कोई 2 फीट, टोपी की नोक से यहाँ से लेकर के और कोट के बटन तक, यहाँ तक का जो उसका जो मूर्ति बनाई गई थी उसका साइज था कितना, 2 फुट का। इसे बस्ट कहा जाता है। और मूर्ति रूप में नेताजी सुंदर लगते थे, कुछ मासूम और कमसीन लगते थे, कुछ मासूम और कमसीन भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत। नेताजी को फौजी वर्दी देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह वगैरह याद आ जाते हैं। इसके जो नारे थे, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, दिल्ली चलो, इस प्रकार के जो नारे थे उनके वो याद आते हैं। और लेखक ने इस दृष्टि से नेताजी की मूर्ति को एक सफल और सराहनीय प्रयास माना है। ये हमारा प्रश्न नंबर 5 का। प्रश्न नंबर अगला है 6 का, मूर्ति में क्या कमी थी, वह कमी कैसे रह गई। अब मूर्ति में कमी थी और कमी कैसे रहेगी वो देखना है। तो मूर्ति के अंदर अत्यंत सुंदर होते हुए मूर्ति में एक कमी थी, भी ज़्यादा सुंदर थी, कमसीन थी, लेकिन फिर भी कमी थी। यह कमी उसे देखते ही खटकने लगती थी, देखते ही खटकने लगती थी। वह कमी थी मूर्तिकार द्वारा मूर्ति पर चश्मा लगाना भूल जाना। तो मूर्तिकार द्वारा मूर्ति पर चश्मा लगाना है वो भूल जाना। लेखक को मूर्ति में रह गई इस कमी के विषय में भूल तथ्य तो नहीं मालूम, परंतु उसे अनुमान लगाया कि मूर्तिकार यह तय नहीं कर पाया होगा कि मूर्ति को कांच वाला पारदर्शी चश्मा कैसे लगाया जाए, या उसे कोशिश की होगी कि और असफल रहा होगा। तो किस प्रकार से चश्मा बनाया जाए, किस प्रकार से ऐसा पारदर्शी चश्मा बनाया जाए जिससे समाज को एक जैसा देखा जा सके। और इसकी बारीकी के चक्कर में चश्मा बनाते बनाते वो टूट गया होगा, तब पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा, वह निकल गया होगा। यही कारण उसके अंदर रहा होगा। या तो कांच का चश्मा लगाया होगा, इसे बारीकी से सेट करते हुए वो टूट गया होगा, या फिर पत्थर का अलग से लगाया होगा वो टूट गया होगा। इस प्रकार से मूर्ति के अंदर चश्मा न होने की कमी है वो खल रही थी। अब ये कहानी संदेश क्या देती है। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा, नेताजी का चश्मा कहानी का संदेश क्या है। तो संदेश क्या है इस कहानी का, ये देखिएगा। नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान की रेखांकित करती है। नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन के माध्यम से, जो कैप्टन था लंगड़ा व्यक्ति जो नेताजी की प्रतिमा पर चश्मा लगाता था, तो माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करते हुए, ऐसे करोड़ों लोग हैं, उन्हीं से हमारा देश है वो बना है, जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं, भी अपने अपने तरीके से देश के निर्माण के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए अपना प्रयास करते हैं। कहानी यह कहती है कि चारों ओर सीमाओं में से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता। देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों से। तो एक भूभाग से ही देश नहीं बनता है, जिसके चारों ओर सीमाएँ लगती हों, इसे देश नहीं बनता। देश बनाने के लिए उनके देश से रहने वाले नागरिकों, जितने लोग रहते हैं उनका, नदियों का, पहाड़ों का, पेड़ पौधों का, वनस्पतियों का, पशु पक्षियों का, सबका स्नेह, प्रेम, समृद्धि का नाम क्या है, देश है। और जिसका नाम क्या है, देशभक्ति है। इन सबसे प्रेम करना था उनकी समृद्धि के प्रयास करने का नाम ही देशभक्ति है। देश की कार्य केवल बड़ों द्वारा संपन्न नहीं होते, अपितु छोटे बच्चे भी उसमें शामिल होते हैं। विदेश के बड़े बड़े लोग हैं, उनके द्वारा देश नहीं बनता है, छोटे बच्चे भी देश की में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। जिस प्रकार से नेताजी के चश्मे में कैप्टन की मृत्यु के बाद किसी बच्चे ने सरकंडे का चश्मा लगा करके पहना दिया था, तो उसका यह प्रतीक है कि देश के जो छोटे बच्चे भी हैं वो भी देश प्रेम की भावना में होनी चाहिए और देश बनाने में अपना योगदान देते हैं। तो ये हमारे क्वेश्चन थे 7 और 5 क्वेश्चन हम कल करेंगे, अगली वीडियो में करेंगे। तो अगली वीडियो में 5 क्वेश्चन हो जाएंगे, तब हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, नेताजी का चश्मा। तो आज की वीडियो में इतना ही।
नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी बच्चों को